गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरालिशा पाशवा मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते होंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज शैडो वर्क? शैडो वर्क क्या है और इसको कैसे किया जाता है? शायद आपने शैडो वर्क के बारे में सुना होगा, समझा है या नहीं है प्रॉपरली ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे और मैं जो शैडो वर्क प्रैक्टिस कर रही हूँ उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। कार्ल यंग बहुत ही बड़े साइकाइट्रिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया है शैडो वर्क। वो ये बताते हैं कि सभी ह्यूमन बीइंग दो पर्सनालिटी में जीते हैं। उनकी दो पर्सनालिटी हो गई है, एक कॉन्शियस एंड एक अनकॉन्शियस, वन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। वो दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। कॉन्शियस यानी कि आप अवेयर हो, आप क्या कर रहे हो, आपके थॉट्स के बारे में सब कुछ। और ये जो अनकॉन्शियस पार्ट है ये स्टार्ट होता है आपके चाइल्डहुड से। शैडो वर्क को इनर चाइल्ड हीलिंग भी बोला जाता है। आप जब इस दुनिया में आते हो, आप जैसे जैसे बड़े होते हो, कई चीजें, कई क्वालिटीज ऐसी होती है जो इस समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती है। हम छोटे से बड़े होते हैं तब हम आजू बाजू का वातावरण देख के, हमारे बड़े लोगों को देख के उस तरह से हमारा ब्रॉटअप होता है। उसमें कई सारी चीजें ऐसी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कहीं कहीं दब जाती है। पॉजिटिव भी दब जाती है और नेगेटिव भी हम दबा देते हैं क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और कई लोगों के साथ पर्सन टू पर्सन होता है, चाइल्डहुड से लेके जब तक वो बड़े होते हैं, कई सारी नेगेटिव घटनाएं भी ऐसी हुई होती है स्कूल में या फिर कहीं पे भी, और तो वो उन पार्ट को वो लोग दबा देते हैं। उसको इग्नोरेंस, एक कमरा होता है इग्नोरेंस, यानी कि हमको वो देखना ही नहीं है, हमको वो जानना ही नहीं, हमने उनको दबा दिया है। और जब ऐसे दबा दबा के हम जीते हैं और जब हम बड़े होते हैं तो ये हमारे साथ साथ ही चलता है। बड़े होने के बाद भी हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, तभी भी ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। और कई फियर्स ऐसे होते हैं, कई गिल्ट ऐसे होते हैं, या फिर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो, किसी ने हमको कुछ गलत बोल दिया हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो वो नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव पार्ट को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है और हमने उसको दबा दिया है कि मेरे को इसको देखना ही नहीं है, मैं इसको जानता ही नहीं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, कोई एक लड़की है, वो छोटे से गांव में पैदा हुई, बहुत ही होशियार है, एक्सट्रोवर्ट है, बोलने में कॉन्फिडेंट है, अच्छा सा पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसकी फैमिली वालों ने बोला कि बेटा हमारे यहाँ बेटी चूल्हा चौका ही चलाएगी या फिर वो शादी करके अपने घर ही जाएगी, उसको कोई चांस ही नहीं मिलता। तो फिर वो क्या करती है, क्योंकि उसको उसका सर्वाइवल प्यारा होता है, रहना होता है फैमिली के साथ ही, तो वो क्या करती है, अपनी इस इमेज को दबा के जो वो एक्चुअल में है वो क्या बन जाती है, जो आसपास वाले लोग चाहते हैं। एक अच्छी सी बेटी बन के जीती है, ठीक है, फिर बड़ी होती है और सब लोग डिसीजंस लेते हैं और वैसे उसका चलता रहता है लाइफ। इस पार्ट को उसने दबा दिया। अब वो इसको देखेगी भी नहीं। उसने अपनी दूसरी एक कॉपी कर ली और वहां पे वो पेस्ट हो गई और उस इमेज में वो अपनी जिंदगी चला रही है। आप समझ पा रहे होंगे। वैसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, कोई बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज हो सकती है, ऐसी पॉजिटिव क्वालिटीज भी हो सकती है जो हमने दबा दी है ड्यू टू मेनी रीजंस। वो आप ही जान सकते हैं और आप ही जानोगे। तो इस अनकॉन्शियस पार्ट को, इस अंधेरे कमरे को हम देखना ही नहीं चाहते, इस पार्ट को हम देखना ही नहीं चाहते और हम ऐसे ही चलना चाहते हैं। तो इसी को कार्ल यंग कहते हैं कि ये आपका शैडो सेल्फ है। और इस शैडो सेल्फ को जब आप फाइंड आउट करते हो तब आपको ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आती है जो आपको आपकी रियल इमेज बताती है। इसमें आपके फियर आ गया, डर आ गया, एंजाइटी, योर स्ट्रेस, गिल्ट, अनकंट्रोलेबल थिंग्स जो आप खुद ही जानते हो। और ये शैडो सेल्फ आपके साथ चलती रहती है। आप उसको नहीं देखना चाहते, लेकिन वो इनबिल्ट आपके साथ कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो चल रही है। आप चल रहे हो लेकिन वो आपके साथ ही चल रही है और इस सेल्फ को आप नहीं देखना चाहते। होता क्या है कि ये सेल्फ को हम देखना नहीं चाहते, इसको हील नहीं करना चाहते और ये चलता है अपने साथ ही। इसको एक्सेप्ट हम नहीं करना चाहते।
हम अपने जीवन में जो भी गोल पाना चाहते हैं, कॉन्शियसली हम अपने जो पॉजिटिव रास्ते पे हम चल पड़े हैं, हमें जहाँ पे अच्छा लगता है, उसमें ये बाधा रूप होता है। ये कॉन्शियस पार्ट को अगर हमने हील नहीं किया, इस अंधेरे कमरे को, इस अंधेरे सेल्फ को, इस शैडो को, तो हम जो अभी पाना चाहते हैं, हम जो अभी हैं, हमने खुद को जो बनाया है और आगे चल रहे, उसमें जो हमें अचीव करना है, वो ये अचीवमेंट करने से हमें रोक देता है। और मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ज़्यादातर नेगेटिव पार्ट का होता है, क्योंकि दबा हुआ ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। तो कैसे कर सकते हैं शैडो वर्क? शैडो वर्क करने के लिए आपको खुद से ही सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। बैठे, पूछे और उन सभी चीज़ों को निकालें, उस फाइल में से सभी पेजेस को निकाले, देखे कि ये मेरे जीवन का पार्ट है। जैसे सुख मेरे जीवन का पार्ट है, हैप्पी मोमेंट्स मेरे जीवन के पार्ट है, वैसे ये भी मेरे जीवन का एक पार्ट है और मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसको समझ रहा हूँ और इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी ये हो चुका है। इसको हीलिंग की कैसी ज़रूरत है? कोई बच्चा बीमार पड़ता है या बड़ा बीमार पड़ता है तो हम अपने घर के लोगों को कैसे हील करते हैं? दवाई देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उसको लव करते हैं, उसकी केयर करते हैं, डाइट में उसको अच्छा हील करने का डाइट देते हैं कि उससे वो लोग अपने हीलिंग प्रोसेस में आए। तो वैसे ही हमको इस पार्ट को भी हीलिंग देना है। हमको इस पार्ट को यही बोलना है, भाई तू जो भी है मेरे जीवन का तू हिस्सा है और मैं तुझे स्वीकारती हूँ या फिर स्वीकारता हूँ और मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ। शैडो वर्क करने के समय बहुत से लोगों को बहुत कुछ रोना भी आता है। वो लोग एकदम से बहुत ही क्राइंग फील करते हैं, तो रो लो, हल्का हो जाओगे। हल्का होने के बाद ही आपको उसको हील करना है। अच्छे से रो लो, अच्छे से क्राइंग फिनिश हो जाए, उसके बाद उसको हील करो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ही रखता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें हील करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हील यू। और उसको हील करो, एवरी डे उसको हील करो, उसको एक्सेप्ट करके उसको इग्नोरेंस बंद कमरे में मत रखो, इस शैडो सेल्फ को अपने साथ रखो, लेकिन विद द हीलिंग प्रोसेस उसको हील करो। एवरी टाइम ये बोलो कि मैंने तुम्हें हील कर दिया है, तुम हील हो, तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तुम जैसे हो वैसे हो, तुम मेरे हो और तुम मैं ही हूँ और मैं तुम ही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो भी होगा अच्छा ही होगा और ये सब पार्ट देखने से मैं और स्ट्रांग हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ और मैं चीज़ों को अच्छी तरह से अभी डील भी कर पाऊँगी, जो मैं पहले नहीं कर सकती थी और इसको मैंने डिनाइल स्टेज पे रख दिया था। तो शैडो वर्क करने से आपका ग्रोथ होगा, आपको नेक्स्ट गोल अचीव करने में बहुत ही आसानी रहेगी। मैनिफेस्टेशन आपका फास्ट हो जाएगा, जो भी लॉ ऑफ प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, क्योंकि शैडो सेल्फ के वजह से आपके करंट मैनिफेस्टेशन में बहुत रुकावट होती है, बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं। तो इसको अपने जीवन में लाए, शैडो वर्क करें, अपने आप से सेल्फ टॉक करें, पूछे क्या क्या हुआ है अभी तक, उसको निकाले, जिसको आप देखना ही नहीं चाहते उसको प्ले करें, देखे, रोए धोए, हल्का हो जाए, बेस्ट एक्सपीरियंस, फिर उसको हीलिंग प्रोसेस में लाए और स्ट्रांग बने और डील करना सीखे, हैंडल करना सीखे। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस होता है, शैडो वर्क करना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं लगता कि मैं हील नहीं हूँ, तब तक आपको सेल्फ टॉक करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उसको प्ले करना चाहिए और उसको एवरी डे हीलिंग, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू ऐसा कह के, जैसे बच्चे को हम हील करते हैं जब वो बीमार होता है, तो उस तरह से हमको इस पार्ट को भी हीलिंग देना है अपनी ओर से। आशा करती हूँ मैं जो आप तक पहुँचाना चाहती थी आप तक पहुँचा होगा। ऐसे ही मेरे वीडियोस पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तब तक मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खुश रहो।